एक बार फिर से क्रिकेट की सुर्खियां सबसे ज़्यादा बटोर रहा है, क्योंकि आईसीसीआई ने बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर मैच खेलना हो तो भारत में खेलिए, नहीं तो आपका अंक काट लिया जाएगा, नहीं तो दूसरे टीम को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ कोई इशू नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में आईसीसीआई ने क्या कहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से बड़े विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला सिर्फ क्रिकेट से नहीं है, बल्कि सुरक्षा, राजनीति, प्रतिष्ठा और वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसीआई के सामने यह दावा रखा था कि भारत में हमारी टीम नहीं खेलेगी, क्योंकि वहाँ सुरक्षा को लेकर चिंता है। यह बयान आते ही क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया, लेकिन आईसीसीआई ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए जो जवाब दिया है, और न सिर्फ सख्त था, बल्कि एक आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक स्पष्ट संदेश भी था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसीआई को संदेश भेजा गया कि बांग्लादेश टीम को भारत में खेलने के लिए सिक्योरिटी इशूज महसूस हो रहा है। बोर्ड का तर्क था कि मौजूदा हालात में खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इस कारण वो भारत में मैच खेलने के लिए बचना चाहते हैं। यह बयान सामने आते ही कई सवाल उठने लगे। क्या यह चिंता वास्तविक है, या इसके पीछे कोई और कारण है? क्या यह फैसला खेल से ज़्यादा राजनीतिक दबाव का नतीजा है? और ये सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें T20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर असर पड़ेगा? आईसीसी ने बिना देरी के बीसीबी को दावे को प्रतिक्रिया दी। परिषद के साफ शब्दों ने कहा कि भारत में किसी तरह की सुरक्षा की खतरा नहीं है। भारत पहले ही कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित कर चुका है। सुरक्षा व्यवस्था आईसीसी के मानकों के अनुसार है, और इसके कोई समझौता नहीं किया गया है। आईसीसी का यह जवाब सिर्फ एक स्पष्टीकरण नहीं था, बल्कि एक कड़ा संदेश भी था कि वैश्विक क्रिकेट के नियम सबसे लिए सामान्य है। आईसीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित होगा। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। टूर्नामेंट में मेजबानी तय प्रक्रिया के तहत भारत को सौंपी गई है। सभी टीमों को समान सुरक्षा और सुविधा भी दी जाएगी। किसी एक बोर्ड के दबाव में आकर टूर्नामेंट स्वरूप अपने स्थान संभव नहीं कर पाएगी। आईसीसी ने अपना अल्टीमेटम भी दे दिया। अगर खेलना है तो भारत में आके खेलिए, अगर नहीं खेलना है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाइए। आईसीसी ने यह साफ कर दिया है कि दूसरों टीमों की तैयार है, और किसी भी टीम के अनुपस्थिति से टूर्नामेंट नहीं रुकेगा। यह बयान अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि बहुत कम मौके हैं पर आईसीसी ने इतनी स्पष्ट भाषा में इस्तेमाल किया गया हो। भारत में ने पिछले वर्षों से कई बड़े टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। वर्ल्ड कप, टेस्ट सीरीज, आईपीएल एवं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले। विश्व स्तरीय सुरक्षा एजेंसियां, आधुनिक स्टेडियम, खिलाड़ियों के लिए बायोसिक्रो बबल्स, इन सभी कारणों से आईसीसीआई यह मानना है कि पूरी तरह से यह सुरक्षित है। कई पूर्व क्रिकेटरों को विशेषज्ञ ने भी बीसीबी के दावों को सवाल पर खड़ा कर दिया है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश आईसीसीआई के सामने झुककर भारत में खेलेगा, या फिर T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने जैसे बड़ा कदम उठाएगा। अगर बांग्लादेश बाहर होता है तो यह उनके क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वंचित होना पड़ेगा। आर्थिक और प्रतिष्ठा दोनों स्तर पर नुकसान संभव है। वहीं अगर वो खेलते हैं तो आईसीसीआई फैसले के पूर्ण स्वीकृत मानी जाएगी। आईसीसी के यह रुख सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए नहीं है, बल्कि सभी सदस्य बोर्डों के लिए संदेश है। सुरक्षा के नाम पर टूर्नामेंट से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं है। वैश्विक क्रिकेट में एकता और निरंतरता सर्वोपरि है। नियमों पर ऊपर कोई नहीं है। यह पूरा विवाद क्रिकेट इतिहास पलों में शामिल हो सकता है, जहां खेल, राजनीति और प्रशासन आमने सामने खड़े हों। आईसीसीआई का फैसला साफ है कि अब गेम बीसीबी को पाले में नहीं है। तो बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिक्रिया ये आई है कि बांग्लादेश खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर हम भारत के साथ मैच खेलते हैं तो हैंडशेक नहीं करेंगे। अगर हम ट्रॉफी जीतते हैं तो जय शाह से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया बांग्लादेश क्रिकेटरों की आई हुई है। तो जब फाइनल पहुंचिएगा तब ना होगा। ठीक है, हैंडशेक नहीं कीजिएगा, ये अलग चीज़ है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।